कि वो फ़ोन अपना रख देंगे। लोकेश भाई आपको प्रणाम करता हूँ। सर्वेश भाई बहुत बहुत मोहब्बत इस खूबसूरत महफिल के लिए। कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखता हूँ, वहीं से जोड़ता हूँ, सिकर सुनना। मन में कितना मलाल रखा है, रोश अंतस में पाल रखा है। मन में कितना मलाल रखा है, रोश अंतस में पाल रखा है। धड़कने सौंप दी जिसे हमने, उसने दिल से निकाल रखा है, उसने दिल से। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि कब वो देखेगी पास आँखों से, है लगाए कयास आँखों से। शाम की राह तक रही होगी एक मीरा उदास आँखों से। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरा मन भी हो रहा है कि मैं गीत पढ़ूं। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अंकुर भाई पंक्तियाँ सुनना। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं जिससे जान निकाल लेते हैं। कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं जिस्म से जान निकाल लेते हैं। बूढ़े माँ बाप को भगा करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, लोग कुत्तों। और 4 पंक्तियाँ श्वेता जी बैठी हैं, उनके वेद में उनकी गोद में उनकी बिटिया है। तो 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जब लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं, उनको खर्च मानते हैं, तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। और बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ इसी क्रम की कि एक बेटी अपने पिता से क्या मांगती है। वो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तार नाना कभी मुझे पापा, सार नाना कभी मुझे पापा। मैं बिना ख्वाहिशों के जी लूंगी, मार नाना
कभी मुझे पापा मारना। और 4 पंक्तियां इस क्रम की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। किसकी कहानी बन नहीं है उधर? अंतिम कहानी। ठीक है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खाक में राज को दबा देंगे, शोर से साज को दबा देंगे, खाक में राज को दबा देंगे, शोर से साज को दबा देंगे। आप सोचेंगे सच को सच बोलें, लोग आवाज को दबा देंगे, लोग आवाज। भैया कुछ नया पढ़ दीजिए, भैया कुछ नया पढ़ दीजिए, भैया कुछ नया पढ़ दीजिए। वाला गीत पढ़ने को गीत ठीक है। गीत ऋषि की उपस्थिति है। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, शायद मंच पर पहली बार पढ़ रहा हूँ। भूमिका मात्र इतनी सी है कि प्रभु श्री राम और माँ जानकी को जब वनवास होता है तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। जरा इनको चुप करा दीजिए 1 मिनट के लिए, फिर मैं पढ़ता हूँ। अच्छी बात है। जब प्रभु श्री राम और माँ जानकी वनवास जा रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं, पर उनके मन में एक बात रहती है कि मैं उर्मिला से मुझे कैसे अनुमति कैसे मिलेगी जाने की। बड़ी उनके मन में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, पर एक भारतीय स्त्री का मन और अपने पति के प्रति उसका क्या प्रेम होता है। जब लक्ष्मण जी उर्मिला के द्वार तक पहुँचते हैं, कक्ष में पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि माँ उर्मिला थाल सजा कर के खड़ी रहती हैं और बिना कुछ कहे वो उनको अनुमति देते हैं कि प्रभु आप जा सकते हैं। तब एक गीत पढ़ता हूँ, वहीं से मन मांगता हूँ कि जब विरह की वेदना माँ उर्मिला के दरवाजे पर दस्तक देती है तब एक गीत निकलता है। लोकेश भैया इस गीत सुनना। पल भर में छूट गया वर्षों का साथ, पल भर में छूट गया वर्षों का साथ, आई रे आई आई विरह की रात, विरह की रात, हाय रे आई आई विरह की रात, विरह की रात। और जब लक्ष्मण जी उर्मिला के सम्मुख होते हैं तब गीत का बंद पढ़ता हूँ कि उर्मिला तो उर्मिला के बोल बोल ना सकी, उर्मिला तो उर्मिला के बोल बोल ना सकी, चाह के भी चक्षुओं के द्वार खोल ना सकी, चाह के भी चक्षुओं के द्वार खोल ना सकी। और नाथ के दिए वचन का मान शीर्ष पर रखा, धर्म के समक्ष खुद का मर्म तोल ना सकी। कि उर्मिला के प्राण मात खाने को आ गए, उर्मिला के प्राण मात खाने को आ गए, छोड़कर जो हाथ नाथ जाने को आ गए, हाथों ने छोड़ दिया हाथों का हाथ, आई रे आई आई विरह की रात, विरह की रात, हाय रे आई आई विरह की रात, विरह का। और तमाम वचन जब माँ उर्मिला को मिले तब एक गीत का बंद रखता हूँ कि आँख बिना अश्रुओं के वो रही
धोती सदा, आंख बिना अश्रुओं के वो रही धोती सदा, जान कोई ना सका थी याद में रोती सदा, जान कोई ना सका थी याद में रोती सदा, नाथ के समक्ष कोई विघ्न न आए कभी, जागते रहें वो इसलिए रही सोती सदा, नाथ के समक्ष कोई विघ्न न आए कभी, जागते रहें वो इसलिए रही सोती सदा, नाम के प्रभु का नित्य दीपक जलाया, जो वचन मिले थे उन्हें दिल से निभाया, क्या लिखा विधाता ने उर्मिल के मात, आई रे आई आई विरह की रात, विरह की रात, पल भर में छूट गया वर्षों का साथ, हाय रे आई विरह की रात। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ और प्रमाण देता हूँ कि आखिर उनका त्याग किसी से कमतर क्यों नहीं था, कि वेदना का यातना का ना कोई परिमाण था, वेदना का यातना का ना कोई परिमाण था, वो सुदूर हो रहा था जो हृदय था प्राण था, वेदना का यातना का ना कोई परिमाण था, वो सुदूर हो रहा था जो हृदय था प्राण था, उर्मिला को हक ये था लखन को रोक ले मगर, उर्मिला को हक ये था लखन को रोक ले मगर, मौन स्वीकृति ही उनके त्याग का प्रमाण था, उर्मिला को हक ये था लखन को रोक ले मगर, मौन स्वीकृति ही उनके त्याग का प्रमाण था, कि नव विवाहिता ने मन के भाव को छुपा लिया, नव विवाहिता ने मन के भाव को छुपा लिया, चोट तो लगी परंतु घाव को छुपा लिया, चोट तो लगी परंतु घाव को छुपा लिया, कितने अवसाद सहे कितने आघात, आई रे आई आई विरह की रात, विरह की रात, पल भर में छूट गया वर्षों का साथ, हाय रे आई आई विरह की रात, विरह की रात।